नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। लोग चाहते कि आप बेहतर करें, लेकिन सत्य ये भी है कि वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। इसलिए अपने काम पर ध्यान। लोग क्या कहते हैं छोड़िए ना। कर्म प्रधान देवादिदेव शनिदेव का दास और मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं अपने कर्म पर ध्यान देता हूं, अपने कर्मों पर विश्वास करता हूं और कर्मों में शुद्धिकरण में लगा रहता हूं। लोग चाहते कि आप बेहतर करें, लेकिन ये सत्य है मित्रों, वो कभी नहीं चाहता कि आप उनसे बेहतर करो। इसलिए आप अपने पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। नमो नारायण। जुलाई 2021 का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, राशिफल लेकर आया हूं। और यह राशिफल नाम राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और इस महीने में देवादिदेव शनिदेव की शनि अमावस्या का पावन पर्व है और श्रावण का पहला सोमवार भी है। तो भगवान शनिदेव को कैसे मनाएं और कैसे महादेव की कृपा बरसे, अद्भुत उपाय भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मिथुन राशि वालों के लिए राशिफल जुलाई 2021 का। मिथुन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुध राहु के साथ वृषभ राशि 12वें भाव में गोचर गए। बुध 7 जुलाई को मिथुन राशि लगन भाव में आएंगे और 25 जुलाई को कर्क राशि दूसरे भाव से गोचर करेंगे। सूर्य मिथुन राशि लगन भाव में, सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि दूसरे भाव में आ जाएंगे। बृहस्पति वक्री अवस्था में कुंभ राशि नवम भाव। शुक्र माह के प्रारंभ में मंगल के साथ कर्क राशि दूसरे भाव में और शुक्र 17 जुलाई को सिंह राशि तीसरे भाव में और 20 जुलाई को मंगल सिंह राशि तीसरे भाव से गोचर करेंगे। शनि वक्री अवस्था में स्वराशि मकर अष्टम भाव में और केतु वृश्चिक राशि छठे भाव से गोचर करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए यह है ग्रहों का भ्रमण काल। और ये भ्रमणकालीन ग्रह मिथुन राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे, अब बात करते हैं जुलाई के महीने का राशिफल। मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणना के हिसाब से अनुकूलता का संकेत दे रहा है। मिथुन राशि वालों, शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, परिवार, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना कैसा रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। और सबसे पहले बात करूंगा शिक्षा की। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए यह महीना मिला जुला रहेगा। पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। पढ़ाई में लापरवाही नुकसान का संकेत दे रही है। मेहनत करते रहे, सफलता मिलेगी। माता पिता की आज्ञा माने, सफलता मिलेगी। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर चले और उनकी बात मानेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में अवश्य लाभ मिलेगा, नहीं तो उठापटक है भाई। नमो नारायण। और बात करते हैं युवाओं की। पुनः याद दिलाना चाहता हूं, ये राशिफल सबके लिए है भाई। माता बहनों के लिए भी है, भाइयों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। तो युवा वर्ग के लिए ये महीना विशेष लाभ का कोई संकेत नहीं दे रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि यदि आप प्रयत्नशील रहे तो 8 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में अवश्य कुछ न कुछ सफलता मिलेगी। नवीन योजना बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। अपनों को साथ लेकर सुने और अपनों की बात सुनना बहुत जरूरी है सफलता के लिए। यदि आपने अपनों की बात सुनी तो सफलता प्राप्त होगी। हाँ, आगे आने वाला समय आपके लिए लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। यदि कोई शादी विवाह का मसला है तो वो निपट जाएगा। निजी संबंधों में सुधार आएगा और अपने संबंधों को मधुर बनाने के लिए वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी। कैरियर, नौकरी और हायर एजुकेशन के लिए 17 जुलाई के बाद गोचर लाभ का संकेत दे रहा है। नमो नारायण। बात करते हैं व्यवसाय की। व्यवसाय के दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कठिन मेहनत और संघर्ष का संकेत दे रहा है। व्यवसाय में लाभ प्राप्ति के लिए इस समय आपको परिश्रम करना होगा, तभी गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी। बहुत जरूरी है इस समय अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाना, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रह योगायोग इस बात का संकेत दे रहे हैं कि जुलाई 6, 7 और 8 जुलाई को कार्य विस्तार के लिए समय अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। पूंजी निवेश से बचना चाहिए। इस समय क्या पूंजी निवेश हानि का प्रबल संकेत दे रहा है। 16 जुलाई से समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। प्रयास सार्थक होंगे। इस समय आपकी मानसिक क्षमताओं में वृद्धि होगी, कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षमता में के बढ़ने से कार्य क्षेत्र में आय में बढ़ोतरी होगी। कारोबार में आशा अनुकूल कार्य सफलता मिलेगी। धन लाभ के एक से अधिक स्रोत मिलेंगे और पूर्व के सभी अधूरे कार्यों को समय पर पूरा करने का अवसर मिलेगा, लेकिन 16 जुलाई के बाद। फिर याद दिलाना चाहता हूँ, 6 जुलाई, 7 जुलाई और 8 जुलाई के आसपास व्यवसाय को लेकर कानूनी मामले का ध्यान देना होगा। ये 3 दिन नुकसान का संकेत नजर आ रहा है। नमूना बात करते हैं नौकरी के दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना सामान्य रहेगा। गोचर इस बात का संकेत रहेगा यदि आप सरकारी या गैर सरकारी नौकरी में कार्य हैं तो बहुत जरूरी है 15 जुलाई तक कानूनी दायरों का उल्लंघन नहीं करें।
वो ऑफिस की गोपनीयता को भंग नहीं करें। इस समय कार्य सफलता के लिए आपको कड़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। कार्यस्थल पर सहकर्मी और बॉस से रिश्तों को बनाकर रखना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, 15 जुलाई तक आलस्य प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और काम में अपना दिल लगाकर मेहनत करनी है। 20 जुलाई 2021 से समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। मंगल आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। मनोबल मजबूत होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। चुनौतियों से लड़ने के लिए आप पूरी तरह सक्षम होंगे और नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में आ रही अनावश्यक परेशानी और बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपके कार्यों की सराहना होगी। कामकाज को लेकर मनोनुकूल यात्राओं का योग भी नजर आया है और आपका मानसिक संतुलन भी ठीक रहेगा। नमूने में बात करें सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से आप सुखपूर्ण संबंधों का निर्वाह करेंगे। आपका दृष्टिकोण पहले से अधिक आशावादी और सकारात्मक रहेगा। आपका जिंदा दिल व्यवहार परिवार के सभी लोगों को एकजुट बनाने में सहयोगी साबित होगा। दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। संतान से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा और उनकी प्रगति से मन उत्साहित करने वाला सूचना भी मिलेगी। इस समय जो लोग अविवाहित हैं उन्हें उचित साथी की प्राप्ति का प्रबल योग है और विवाहित लोगों के लिए खुशखबरी का संकेत भी नजर आ रहा है। फिर भी एक बात ध्यान रखिएगा, 16 और 17 जुलाई के आसपास बाहर के व्यक्तियों को बात सुनकर घर में कलह नहीं हो, इस बात का ध्यान। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करें, अन्यथा 16 और 17 जुलाई के आसपास कोई बड़ी घटना परिवार में घट सकती है। नमूने में बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको कुछ समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। पुरानी और नई बीमारी को नजरअंदाज नहीं करिए। कोई भी तकलीफ होने पर तुरंत चिकित्सा की सलाह लें। जहाँ तक हो सके प्राकृतिक जीवन शैली जिए। 24 और 25 जुलाई के आसपास नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि निजी जीवन में अनावश्यक उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। सावधानी बरतें, दुर्घटना हो सकती है और वाहन सावधानी से चलाएं। विशेष क्या है, किसी प्रकार की कोई एलर्जी है या लोगों से वैचारिक एलर्जी है या शरीर में स्किन प्रॉब्लम है, इन दोनों चीज़ों से बचना होगा। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पूजा स्थान में घी का दीपक जलाइए और YouTube पे चले जाइएगा। गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत के 7 पाठ सुन लीजिएगा, दरिद्र दूर हो जाएगा। नमो नारायण। 10 जुलाई 2021 शनि अमावस्या महोत्सव और इस पावन पर्व पर क्या उपाय करें कि संपूर्ण परेशानियों और बाधाओं से आपको मुक्ति मिले? तो मिथुन राशि वालों, शनि अमावस्या के पावन पर्व पर प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शनिदेव के चरणों को स्पर्श करें, श्री चरणों में तेल अर्पित करें। तत्पश्चात श्रद्धा अनुसार हरा चारा गाय को खिलाना बड़ा लाभकारी रहेगा, अद्भुत रहेगा। ये मिथुन राशि वालों, इस दिन किन्नर को दान और दक्षिणा देना बड़ा लाभकारी रहेगा और गणपति के श्री चरणों में यदि दुर्वा अर्पित कर दे तो बेड़ा पार हो जाएगा। यदि आपको कामकाज को लेकर परेशानी है, नौकरी में कोई परेशानी है, व्यवसाय में कोई परेशानी है या जीवन में कहीं उठापटक है, तो मिथुन राशि वालों शनि अमावस्या के पावन पर्व पर ये उपाय प्रारंभ करें और लगातार 40 शनिवार करें। शनि अमावस्या के पावन पर्व के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म नित्य स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान शनिदेव के दर्शन करें, उनके श्री चरणों में तेलाभिषेक करें और अपने घर आ जाए। पूजा स्थान में सरसों का चौमुखा दीपक और घी का दीपक जलाएं और ओम शम सर्वारिष्ट विनाशनहे नमः, ओम शम सर्वारिष्ट विनाशनहे नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः 17 बार इस मंत्र का 17 ध्यान देगा 17 बार इस मंत्र का जाप करेगा। किसी गरीब कन्याओं को हरे रंग की वस्तुओं का दान दीजिएगा, संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिलेगा और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। 26 जुलाई श्रावण का पहला सोमवार और ये उपाय आपके परिवार में खुशियां लेकर आएगा। सोमवार के दिन यानी 26 जुलाई सोमवार प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए गंगा जल और थोड़ा सा शहद मिलाकर भगवान शिव की शिवलिंग पर श्रद्धापूर्वक पूजन करें। मिट्टी के घड़े में गिलोय का रस भरकर षडाक्षरी मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर दीजिएगा गिलोय के रस से और दुर्वा को पीसकर उसको शिवलिंग का रूप देकर यदि उस दिन रुद्राभिषेक कर लेते हैं, काम काज व्यापार नौकरी परिवार स्वास्थ्य सारे विघ्न और सारी परेशानियां सारी मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगा। अद्भुत है मिथुन राशि वालों, दुर्वा का शिवलिंग बनाना यह अद्भुत उपाय है आपके लिए। नमो नारायण। पुनः मेरा निवेदन कि मेरे विचार है, मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को दाती कन्या भ्रूण संरक्षण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 10 जुलाई दाती कन्या भ्रूण संरक्षण दिवस है। मित्रों, दिल से दाती कन्या भ्रूण संरक्षण की हार्दिक शुभकामनाएं। बेटी है तो सृष्टि है।
ये मेरे जीवन का लक्ष्य था, लक्ष्य है और लक्ष्य रहेगा। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमः नमः। जिस राष्ट्र में नारी का सम्मान होगा वो राष्ट्र प्रगतिशील होगा। ये 25वां कन्या भ्रूण संरक्षण दिवस है और मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा पर्व है। 10 जुलाई को जब ये पर्व उसे ठीक मुझे 25 साल हो जाएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस कार्यक्रम का। पुनः हृदय से संपूर्ण राष्ट्र को दाती कन्या भ्रूण संरक्षण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमो नारायण। इन 30 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। जो मैं जानता हूं, मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पे ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें। और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के शनि चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।